एक नंबर का सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर ले तथा इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपया हो, तो इसमें से सी को कितना धन मिलेगा? ए देखिए कितना दिन में करता है, 8 दिन में। बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में। सी कितना दिन में करता है, ए बी सी तीनों मिल के, यानी तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के कितना दिन में करता है, तो 4 दिन में। यहाँ पर टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12 को सिलेक्ट करेंगे तो 4 तिया 12, 3 4 दूनी 8, 2 तो 2 से इस 12 में गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 ये 24 क्या हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा टोटल वर्क। 24 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क बाय डे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होता है, तो क्षमता, यानी टोटल वर्क है 24, डे है कितना 8, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 24/8, 8 तिया 24, ए की क्षमता 3, फिर हो जाएगा 24/12, बी की क्षमता 2, 24/4, तो ए 24/4, तो 4 छके 24, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है 6। अब यहाँ पे देखिए मजदूरी इसका दिया गया है, तो क्षमता के अनुपात में मजदूरी को बांट दिया जाता है, यानी जो काम का जितना हिस्सा करेगा उसको मजदूरी का उतना ही हिस्सा मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितना क्या है, 3 2 5, यहाँ पे ए की क्षमता कितना है 3, बी की क्षमता हो गया, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता है 2, तीनों का सम कितना है 6। यहाँ पे सी की क्षमता कितना हो जाएगा, सी की क्षमता 1 होगा, तब ना 3 2 5 1 6 होगा। ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की क्षमता कितना है 6। अब इसी 6 का वैल्यू दिया गया है कितना, तीनों इसकी कुल मजदूरी दिया गया है 4500, कितना दिया गया है 4500। 6 का वैल्यू अगर 45, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4500/6, 6 7 42, 3 0 30, तो 6 5 30 0, यानी 750। रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया 750। यहाँ उसी का कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या है, तो रेशियो 1 का वैल्यू 750, यहाँ भी सी का क्षमता कितना है 1, तो 1 का वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगा 750, यानी 1 में क्या करेंगे 750 से गुना करेंगे, तो सी को कितना धन मिलेगा, तो सी को 750 रुपया मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, 2 नंबर का सवाल है, 2 नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले टंकी में ए तथा बी खुले रहते हैं तथा 5 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? ये टंकी, ये नल जो है एक टंकी को 12 मिनट में, बी नल जो है टंकी को 15 मिनट में क्या करता है, भर रहा है, ये कितना हो जाएगा। और सी जो है, सॉरी सी भी है, क्या है सी भी है, एक तीसरा नल सी है जो कि टंकी को कितना में 6 मिनट में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 6 और 15 6 और 12 का 3 5 15, 3 चौक 12, तो 15 चौक 60, क्या हो जाएगा 60। ये क्या होगा, टंकी का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पहले टंकी में ए तथा बी खुले रहते तथा 5 मिनट, सी को 5 मिनट के बाद यहाँ पे इसका ए का क्षमता, बी का क्षमता और सी का क्षमता निकाल लेते हैं, तो 60 बटे ये क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे इफिशियंसी बोले तो क्षमता, ए का क्षमता 60 बटे 12 कितना हो जाएगा 5, 60 बटे 15, तो 15 चौक 60, तो 4। और यहाँ पे ध्यान देना है कि सी जो टंकी नल को खाली करेगा,
जो टंकी नल को खाली करेगा उसके क्षमता को नेगेटिव में लिखेंगे, और जो नल टंकी को भरेगा उसके क्षमता को पॉजिटिव में लिखेंगे। तो सी जो है टंकी को खाली कर रहा है, इसके क्षमता को नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस साइन लगा दिए। अब देखिए 60/6 तो कितना हो जाए 10 छके 60। सी का जो है क्षमता है 10। सी लेकिन ये क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है, इसलिए इसके एफिशिएंसी बोले तो क्षमता को क्या किए हैं, नेगेटिव में लिखे हैं। अब देखिए ये ए जो है, ए की क्षमता 5 है, मतलब नल ए जो है वह 1 मिनट में टंकी के 5 भाग को भरता है। बी जो है 1 मिनट में टंकी के 4 भाग को भरता है, और सी जो है टंकी के 1 मिनट में 10 भाग को खाली करता है। यहाँ पे देखो 5 मिनट तक तो ए और बी ही खुला रहता है, यानी ये टंकी को भर रहा है, तो यहाँ दोनों में क्या करेंगे 5 से गुना, तो टोटल क्षमता इसका कितना होगा 5 4 9, 9 में क्या हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 45, कितना हो जाएगा 9 5 45। ये 45 भाग क्या किया, ए और बी ने टंकी को भर दिया है। क्या किया है, भर दिया है। और उसके बाद 15 मिनट बाद सी को भी खोले टंकी खाली होने में। अब देखो 5 मिनट के बाद क्या किया है, इसको भी भर दिया, इसको भी खोल दिया है। 5 मिनट के बाद क्या किया है, इसको भी खोल दिया गया है। तो 5 मिनट तक तो यही चलेगा, ए और बी है। अब देखो ये तीनों को खोलेगा तो क्या हो जाएगा, ए और बी मिलकर 9 भाग टंकी को भरता है, और सी जो है उसको 10 भाग खाली कर देता है। तो ओवरऑल टंकी क्या होगा, खाली ही होगा। क्यों कि ए और बी 9 भाग भरेगा और सी जो है 10 भाग को खाली कर देगा। तो ये क्या हुआ, खाली ही करेगा। कितना खाली करेगा, 1 भाग। क्या टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए ये 45 भाग भरा हुआ है, 45 भाग भरा हुआ है। इसका टोटल आयतन टंकी का है कितना, टोटल जो है इसका भरा हुआ है कितना भाग 45, और टोटल टंकी का आयतन कितना है 60, कितना है 60। तो जो भरेगा उसी को न खाली करेगा। ए और बी जितना टंकी को भरेगा, जब तीनों को खोलेंगे तो सी जो टंकी को खाली करेगा, तो जितना भाग भरेगा टंकी को उतना ही भाग को खाली करेगा। यहाँ पे भरा हुआ भाग कितना है 45। ये टंकी को खाली कितना समय में करेगा, इसका जितना आयतन है इसका सी का जो इफिशियंसी है बटे में हो जाएगा। यहाँ 45 बटे क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 45, यानी जो सी जो है टंकी को खाली करेगा कितना मिनट में, 45 मिनट में। कितना मिनट में खाली कर देगा, 45 मिनट में क्या करेगा, सी जो है टंकी को खाली करेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ओके, 3 नंबर का सवाल है, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकती है तथा दूसरी 50 मिनट में खाली करती है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितनी देर में पूरा भर जाएगा। यहाँ पे देखिए एक टैंक मान लेते, टैंक ए को नल ए 25 मिनट में भर सकती है। टैंक को बी जो है 50 मिनट में खाली कर सकती है। दोनों का टैंक का क्षमता निकाल लेंगे, टैंक का आयतन टैंक का क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो टैंक का आयतन कैसे निकालेंगे, टोटल का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो 50-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50। अब इसका नल ए और बी का क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो 50/25 तो 2 हो जाएगा क्षमता नल ए का, और 50/50 यानी नल बी का क्षमता क्या हो जाएगा 1। लेकिन ये नल जो है बी नल जो है क्या करता है, टैंक को खाली करता है, इसलिए इसके क्षमता को क्या करेंगे नेगेटिव में लिखेंगे। क्या करेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो,
और टैंक का जो है आयतन है कितना 50, तो 3/4 हिस्सा भरा हुआ हो तो उसको एक के हिस्सा एक के चौथाई में उसको भरना पड़ेगा। टैंक नल 1 और नल बी को मिलाकर टैंक के एक चौथाई को भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3/4 हिस्सा ऑलरेडी भरा हुआ है, तो 3/4 में जब 1/4 को जोड़ेंगे यानी 1/4 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, और पूरे भरे हुए टंकी को क्या मान सकते हैं? 1 भाग मान सकते हैं। पूरे भरे हुए टंकी को क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, तो टंकी का आयतन है 50, तो 1/4 उसको भरना है, तो 50 का 1/4 निकाल लेंगे, तो 50 का 1/4 कितना होगा? 50 गुना 1/4, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25, यानी 25/2 जो है भरना है ए और बी दोनों नल को। यहाँ पे देखिए ए जो है 1 मिनट में 2 भाग भरता है, और बी जो है 1 मिनट में 1 भाग खाली करता है। तो ओवरऑल टंकी दोनों नल ए और नल बी को जब खोलेंगे तो ओवरऑल टंकी क्या करेगा? भरेगा। ये दोनों को जोड़ देंगे, ये भरेगा, ये खाली करेगा, तो ओवरऑल टंकी कितना भरेगा? कितना भाग भरेगा? 1 भाग भरेगा। भरने में कितना समय लगेगा? टोटल आयतन हमको भरना है कितना? 25/2, तो समय बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25/2 बट्टा में क्या हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? 25/2, क्या हो जाएगा? 25/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 12.1/2 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं? 12.1/2 मिनट। यानी कि नल ए और नल बी दोनों मिलकर उस टैंक को 12.1/2 मिनट में भर देगा। यानी इस सवाल का सही आंसर बी होगा। ओके, 4 नंबर का सवाल है, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा भर देते हैं, तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। आराम में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? यहाँ पे देखिए नल ए जो है टंकी को 15 घंटे और नल बी जो है टंकी को 20 घंटे में भरता है, और एक तीसरा नल है सी, वह भरी टंकी को 25 घंटे में क्या कर देता है? खाली कर देता है। कितना क्या कर देता है? खाली। तो यहाँ पे देखिए इसका ये नल का फिर क्या करेंगे? ए बी और सी एक टैंक को भर रहा है, तो टैंक का आयतन निकालेंगे। टैंक का आयतन कैसे निकालेंगे? 15, 20 और 25 का एलसीएम लेके इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 25, तो 5 चौक 25, 5 6 25, 5 चौक 20, तो 25 चौक 100, यहाँ हो जाएगा। फिर 5 यहाँ हो जाएगा, 5 गुना 5 यहाँ हो जाएगा, 5 गुना 3 25 दिया 75, 75 चौके कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300। उस टैंक का आयतन हो जाएगा 300। फिर नल ए का क्षमता निकाल लेते हैं, तो 300/15, 15 गुना 30, 20 हो जाएगा। 300/20, ये बी का क्षमता हो जाएगा 15। सी जो है टैंक को खाली करता है। सी क्या करता है? टैंक को खाली करता है, इसलिए इसके क्षमता को नेगेटिव में लिखेंगे। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 25 बढ़े कितना होता है? 300 ना, 250 50, तो 25 बढ़े कितना हो जाएगा? 300। सी का क्षमता हो जाएगा 12, लेकिन ये टंकी को क्या करता है? खाली करता है। नल सी जो है टंकी को खाली करता है, इसलिए इसकी क्षमता को नेगेटिव में लिखे हैं। अब ये इसमें तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तीनों पाइप यहाँ पे देखिए, नल ए जो है टंकी को 20 भाग को भरता है 1 मिनट में। नल बी जो है टंकी को 1 मिनट में 15 भाग भरता है, और नल सी जो है टंकी को 1 मिनट में 12 भाग खाली करता है। जब तीनों नल को खोलेंगे तो ओवरऑल टंकी भरेगा। क्यों? ये 20 भाग भरता है, ये 15 भाग भरता है, और ये 12 भाग खाली करता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
20 15 35 35 12 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35 12 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23 ना। कितना हो जाएगा? 23। यहाँ 23 भाग जो है ये भरेगा 1 मिनट में जो है, यानी 1 घंटा में ये क्या करेगा? ए बी और सी तीनों मिलकर टंकी को 23 भाग भर देगा। इसमें कहा कि 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, यानी ए बी और सी 10 घंटा तक तो चला हुआ, तो 10 घंटा में यह कितना भाग टंकी को भरा होगा? इसमें क्या करते हैं? 10 से गुना कर देते हैं, 10 से गुना, यानी ये 23 धन 230, ये 230 भाग जो है, जिस टंकी का आयतन कितना था 300, वह 230 भाग को वह क्या करता है? भर देता है 10 घंटा में। उसके बाद कहता है सी को बंद कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे सी को क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। अब सी से कोई मतलब नहीं रखना है भरने में। तो अब जैसे सी को बंद कर दिया जाएगा तो अब चलेगा कौन कौन टंकी? ये दोनों टंकी ए और बी दोनों नल चलेगा। ये दोनों नल 1 घंटा में कितना भरेगा? 20 15 35 भाग को भर देगा और 35 भाग को ये भर देगा। अब यहाँ पे देखिए 230 भाग उसका भरा गया है। ए बी और सी जब 10 घंटा तक खाली चल रहा था तब। अब यहाँ पे सी को बंद कर दिया गया तो ये 230 है, ये भरा हुआ 10 घंटा में भर दिया। टंकी का आयतन है कितना? टंकी का आयतन है 300, तो शेष कितना बचा? 300 माइनस 230, तो कितना शेष बचा? 70। अब ए और बी जो है 70 भाग को कितना समय में भरेगा? यहाँ पे हो जाएगा 70 बटा 35, 35 दूना 70, ये क्या हो जाएगा? 2 घंटा। यहाँ पे देखिए 10 घंटा तो ए बी और सी तीनों मिल के चला था, फिर ए और बी मिलकर 70 भाग को भरा कितना घंटा में? 2 घंटा में। तो टोटल समय बराबर क्या हो जाएगा? 10 + 2, यानी टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? 12 आवर। कितना हो जाएगा? 12 आवर। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 5 नंबर का सवाल है, 2 नलों ए व बी में ए बी की अपेक्षा 3 गुना धीमा है। ए बी की अपेक्षा 3 गुना धीमा है तथा किसी टंकी को भरने में बी की अपेक्षा 14 मिनट अधिक समय लेता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? समय, अधिक समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि इस टंकी को भरने में बी कितना समय लेगा। यहाँ पे देखिए 2 नल है ए और बी। ए बी की अपेक्षा 3 गुना धीमा है। ये इफिशियंसी यानी कि क्षमता का बात हो रहा है कि ए बी की अपेक्षा 3 गुना धीमा है। ए बी की अपेक्षा 3 गुना धीमा है, यानी बी की क्षमता अगर 3 है तो ए की क्षमता कितना है? ए है। कितना है? ए है। और यहाँ पे देखिए डे बराबर होता है वर्क बटा इफिशियंसी। यहाँ पर डे बराबर क्या होता है? वर्क बटा इफिशियंसी, यानी डे और वर्क में क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इफिशियंसी इसका ज्यादा होगा तो डे कम लगेगा, अगर इफिशियंसी इसका कम होगा तो डे ज्यादा लगेगा। और वर्क यहाँ पे देखिए ज्यादा होगा, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? वर्क का। वर्क अगर ज्यादा तो डे ज्यादा होगा, वर्क अगर कम तो डे क्या हो जाएगा? कम होगा। यानी वर्क और डे में समानुपाती होता है और डे और क्षमता में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे इफिशियंसी ए और नल बी का दिया गया है कितना? ए का 1, बी का 3। इसका डे कितना हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी नल ए का जो डे लगेगा वह कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। इसी का दिया गया है कि अपेक्षा बी की अपेक्षा 14 मिनट अधिक लेता है। यहाँ पर अधिक देखिए कितना है? इसका ये लेता है कितना? नल बी लेता है
1 मिनट और नल ए लेता है 3 मिनट। ये कितना अधिक लिया? 2 मिनट अधिक लिया, और इसी 2 मिनट का वैल्यू दिया गया है कितना क्वेश्चन में? 14 मिनट। कितना दिया गया है? 14 मिनट। यहाँ पे क्या कर 2 7 14 या 7 का मल्टीपल आया, तो क्या कहा? इस टंकी को भरने में बी कितना समय लगेगा? यहाँ अगर 2 मल्टीपल कितना है? 7 का। इसी 7 से इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 1 7 क्या हो जाएगा? 7। 1 7 क्या हो जाएगा? 7 मिनट लगेगा। यानी बी नल को जो है टंकी को भरने में 7 मिनट का समय लगेगा। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर का सवाल है, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे हुए ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय होगा। यहाँ पे देखिए एक ड्रम को भरा जा रहा है। मान लेते हैं कि नल ए के द्वारा कितना समय में? 40 मिनट में, और नल बी के द्वारा उस ड्रम को खाली किया जा रहा है। 60 मिनट में वह खाली कर सकता है। तो ड्रम का आयतन निकाल लेंगे, इसके एलसीएम निकाल लेंगे 40 और 60 का। तो ये कितना होगा? 20 या 60, 20 गुना 40, 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, 120 हो जाएगा। 120 ये क्या है? आयतन है किसका? ड्रम का। 120 ये क्या है? आयतन है ड्रम का। अब कह रहा है जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था। अब 2/3 भाग निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 2/3 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2/3 से गुना करना पड़ेगा। ये 3 चौक कितना हो जाएगा? 12, 40 गुना 80 भाग क्या था? भरा था। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया और कितना मिनट? 15 मिनट तक चला। ये अब यहाँ से देखिए इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो 120/40 ये क्या हो जाएगा? इफिशियंसी हो जाएगा। 120/40 ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3। 120/60 बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2। लेकिन नल जो है बी ड्रम को खाली कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। और नल जो है बी को चालू किया गया जब ड्रम क्या था? 2/3 भाग तेल से भरा हुआ था, और उसको 15 मिनट तक चालू रखा गया। ये 15 मिनट में टैंक का कितना भाग को यह खाली कर देगा? इसमें 15 से गुना कर देंगे। ये क्या होगा? 15 दूना 30। ये क्या हो जाएगा? 15 दूना 30। ये नल बी जो है ड्रम के 30 भाग को क्या कर देगा? खाली कर देगा। ड्रम उस वक्त भरा था कितना? 80। अब कितना ड्रम भरा हुआ रहेगा? तो 80 माइनस इसको कर देंगे, 80 माइनस 30। यहाँ पे कितना? इस दोनों को माइनस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 80 और माइनस 30, तो कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? ड्रम कितना भरा हुआ है अभी? तो 50 भाग भरा हुआ है ड्रम का। अब क्या कर रहा है? यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय, यहाँ पे देखिए ड्रम का आयतन है 120, ड्रम भरा हुआ है कितना? 50। अब भरने वाले टैंक को, भरने वाले पाइप को खोलना है, तो यहाँ पे देखिए 120 में से 50 को घटा लेंगे, तो ये कितना? 70 भाग को भरना पड़ेगा। 70 भाग को क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब पाइप ए को कितना समय लगेगा भरने में, तो शेष भाग कितना भरना पड़ेगा? तो 120 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा? 70। और 70 बटा क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि एक पाइप जो है उसका 1 मिनट में कितना भरता है? 3 भाग को, यानी एक की इफिशियंसी कितना है? 3 है। तो 70/3 हो जाएगा। ये कितना मिनट हुआ? ये हो जाएगा 23 या 69 और 1/3 मिनट। ये कितना हो जाएगा? 1/3 मिनट। यानी
23.1/3 मिनट में पाइप ए जो है इस ड्रम को भर देगा। यानी इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।